प्रीवियस लेवल पर मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि भाई तू सीआरटी में दिखा रहा है, सीआरटी में क्यों दिखा रहा है। तो चलो भाई इसको अगर अपने डिक्लेयर कर ही लिया है तो चेक कर लेते हैं कि सीआरटी में ही ये फॉलो होगा या फिर हर टाइम फ्रेम में हर डे ये फॉलो हो सकता है। तो हाई प्रिसाइजेशन क्यों कहा है सीआरटी मतलब आईसीटी ने, मैं बता रहा हूँ। तो वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे हमारे पास हम प्रिटेंड करेंगे कि बेयर जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर इक्वल लो जो है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रीवियस डे लो फिर ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे बुलिश प्रिटेंड करेंगे कि ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश जाएगा। बट इसमें एक कैच है। अगर तुम फिप प्लॉट नहीं करते, अगर तुम फिप प्लॉट करते हो तो उसमें क्या कैच है मैं तुमको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना इस डे से होने से पहले अपना प्रीवियस डे के हाई एंड लो को मार्क करोगे तुम इस फीड से। अब तुम चाहे जैसे भी करो, यहाँ से करो या चाहे यहाँ से करो, बहुत बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने अब हमारे पास ये फीड जो है वो प्लॉट हो चुका है। देन तुम इसका 50% भी निकाल सकते हो। इसको 50% भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन अब आते हैं सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले ये जो है वो फिर अपने प्लॉट कर दे। यहाँ पे तुमको एग्जिट क्राइटेरिया ये वगैरह मिल चुका है, ठीक है। अगेन इसको हटाते हैं। अब जो सेम डे है, एग्जिट तो तुमने वहाँ प्रीवियस डे लो पर कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे तुम बुलिश कैसे प्रिटेंड करोगे? तो सेम हम करेंगे, अपने प्रीवियस डे के हाई एंड लो को मार्क करेंगे, ठीक है। हाई एंड लो को मार्क करने के बाद जो है वो अब आते हैं सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू डे ओपनिंग जो है वो ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यहाँ से मैंडेटरी है भाई की सेल होना है। प्रीमियम में भी है, C2 का भी क्लोज़र है प्रीमियम पे, और ये टारगेट बना है हमारा लो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, इसका 50% भी ट्रेड ऑफ हो सकता है, जो कि हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब ट्विस्ट कहाँ आता है मालूम है? कि तुम कैंडल 2 का क्लोज होने का वेट नहीं करते। कैंडल 2 का क्लोज हुआ है भाई, कैंडल 2 का क्लोज यहाँ पे हुआ है, और अगेन सेम डे ओपनिंग रेंज जो है ये यहाँ पर बनता है। इसके नीचे से तुम बाई कर सकते हो, इसके ऊपर से सेल। तो अभी ऑर्डर फ्लो जो है वो अगेन हमारा प्रीवियस डे स्वीप हुआ, तो अगेन वी आर बुलिश। तो अगर तुमको रिवर्सल पे ही ट्रेड करना भाई, तुम कहाँ से ट्रेड कर सकते हो भाई? तुम्हारे आँखों के सामने मैंने फिर लौट गया, तुम्हारे आँखों के सामने ये लेवल प्ले होते हुए दिख रहे हैं। दिस तो भाई तुम इतना सारा लेवल है, तुम प्रिसाइज कैसे होते हो? प्रिसाइजेशन होने का एक अलग नज़रिया है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम इसके साथ कोई भी पीडी एरे अलाइन करोगे तो तुम्हारे पास प्रिसाइजेशन आराम से आ जाएगा। तो जैसे कि अब तुम बता रहे हो भाई कि इसका 50% क्यों नहीं किया भाई? इसका 50% ब्रेक करेगा तो ये इनवैलिड भी हो सकता है, बट फिप के केस में क्यों नहीं हुआ? तो बहुत सारे क्वेश्चंस जिनका आंसर एकदम सिंपल है, लेकिन तुम अपने एंड से निकालते नहीं हो ना खुद से। कोई इशू नहीं, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं,
यहाँ पर अगेन एक डबल पर्च हुआ, ये आपके लेवल पर आया 25%। यहाँ पर एक पर्च किया, फिर एक पर्च किया, रेड हुआ है। तो डबल रेड होने के बाद तुमको अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो 25% के, अगर तुम चाहते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पर तुम एंट्री निकाल सकते हो। अदरवाइज़ तुम वेट करके यहाँ पर CISD का वेट करके यहाँ से तुम एंट्री ले सकते हो, जो कि PM सेशन है। और 9:30 मैनिपुलेशन और 10 AM जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहा। अब इसमें से भी तुम निकाल सकते हो, नो डाउट। सेम फिप्स अपना एंट्री मॉडल निकाल सकते हो। अब इन शॉर्ट मैं तुमको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर किस किस को मालूम है कि ट्रू CISD, यहाँ पर ट्रू CISD कैंडल 2 क्लोजर हुआ है, कैंडल 3 में तुम एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज इसको हटाते 1 मिनट, यहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो। हाई प्रेशराइजेशन है, फेयर वैल्यू गैप भी और CISD भी, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक डबल पर्च हुआ था, तो तुम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ट्रू CISD है, यहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो। और अदरवाइज़ तुम जैसा कि वहाँ पहले बताया था CISD का वेट करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और अगेन जो मैं नेसेसरी जो आपको बताना चाह रहा था कि ये फिब जो है वो फिब को पूरा फिल क्यों किया भाई, इसका 50% भी टच करके निकल जा सकता था। बट अगर तुम्हारे पास ये प्रोजेक्शंस, अगर तुमने फिब प्लॉट किया है, देन ऑब्वियसली यू हैव सम बेनिफिट देयर, ठीक है। तो अगेन मैं आपको पहले स्टार्टिंग पे ही बताया था, पार्ट 1 पे, पार्ट 2 पे भी बता रहा हूँ, नो रेड नो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे अगेन तुम्हारे पास एक रेड हुआ है, अगेन जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और अगेन अगर तुम प्रोजेक्शंस ऐड करते हो, देखो कितना प्रिसाइसली ये वर्क कर रहा है। 50% में गया, यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होंगे या फिर शेप वगैरह होने के बाद यहाँ पे ये डबल पर्च किया, अगेन तुम्हारे पास लेगा। अगर फिर तुम अगेन ये फिर प्लॉट करते हो, फिर तुम्हारे पास लेवल आएगा यहाँ 0.35, ठीक है। तो यहाँ से तुम ट्रेड कर सकते हो। ये वापस से 3 आवर में जाते हैं, देन यहाँ पे तुम ट्रेड करते हो हाउस समथिंग, या फिर यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, सिक्स एम में ये 9 AM। तो 9 AM में मैं तुमको हमेशा बता रहा हूँ भाई, तुम 10 AM का इंतज़ार करते रहो। अदर 9 AM तुम्हारे पास मैनिपुलेशन होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैनिपुलेशन होता तो तुम 10 AM में गो जा सकते हो, वहाँ पे एंट्री ले सकते हो 10 AM। तो 9 AM पर यहाँ पे तुमको डायरेक्ट एंट्री मिल रहा है। तुम 9 AM एक तरफ से ये मैनिपुलेशन लग सकता है, तुम यहाँ 10 AM पर एंट्री ले सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैंडल ओपनिंग में तुमको एंट्री मिल सकता है, और कैंडल के 3rd क्वार्टर पे एंट्री मिल सकता है। कैंडल के एंडिंग पर तुमको एंट्री नहीं मिलेगा, या फिर ये 4th क्वार्टर हो चुका है ना, मतलब 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाद बाकी है, तो 4th क्वार्टर के समथिंग पे ही है 10 AM। ये
इंडिसेस में तुमको ज़्यादा बेनिफिट होगा 10 AM का। तो नो हाउ समथिंग ये वर्क कर रहा है प्रोजेक्शन, तो डेफिनेटली इसमें है कुछ मैकेनिकल। तो 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि अगर आप बता रहे हो कि CRT फॉलो कर रहे हैं भाई, CRT सभी कैंडल CRT है एक तरीके से। और अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो सभी कैंडल CRT इसलिए क्योंकि वो CRT का मीनिंग है, अब तुम समझ जाओ ना, मतलब कि एक रेंज है, कैंडल का रेंज है, और सभी कैंडल्स में रेंज होंगे और अदरवाइज़, और जो वो मार्केट इसी पे ही रन करते हैं, तुम्हारे और हमारे या फिर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पे ही रन करते हैं। तो आज के लिए शायद से ही इतना ही था। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। उसके नेक्स्ट डे मैंने बताया, और नेक्स्ट डे तुम्हारे नज़र से कोई भी CRT नहीं होना चाहिए। अगर CRT भी होगा भी तो तुमको भाई प्रेसियाइजेशन मिल रहा है, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। आई थिंक गुड लक।